तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खालिद क्लासेस में। मैं खालिद इमाम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो आपका एपी चैप्टर है, 5 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हम आज क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका क्वेश्चन जो पूछता है आपका वो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब हम क्वेश्चन है क्या करेंगे, एपी से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का आपका मैनुअली यही सब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन जब हम एपी का क्वेश्चन आपको कराएंगे तो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे जल्दी से जल्दी हम क्या करें, एपी का क्वेश्चन कर ले, जो भी आपका फॉर्मूला हो। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप तो जानते ही एपी क्या होता है, क्योंकि एपी जो होता है हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस होना चाहिए। आपका नंबर का एक सीक्वेंस रहता है। आपका जब भी बात किया जाएगा इसमें नंबर का कुछ ना कुछ टर्म दिया रहेगा, उस टर्म में आपका डी रहता है, ए रहता है, एन रहता है। ये सब अगर आप अपने टीचर से जानते हो, नहीं तो अन्यथा हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे आपको। एपी देखिए बेसिकली होता क्या है, इसमें जब भी आपका सामना होगा तो नंबर से ही होगा, अदरवाइज किससे नहीं होगा। हमेशा किससे सामना होगा, नंबर से होगा। यानी कुछ ना कुछ नंबर का क्या दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा। सीरीज दिया रहेगा, या तो वो एपी में होगा या नहीं होगा, ये बात होता है। तो वो बात की बात है कि नहीं है, वो बात की बात है। जब भी बीच में आपको सामना होगा तो एपी का सामने किससे होगा, कुछ नंबर सीक्वेंस में दिया रहेगा, वहां से सामना होगा। अब इसमें फर्स्ट टर्म आता है आपका, पहला अगर एरो हम बनाए तो आपका आता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, सेकेंड टर्म आपका ए2 होता है, थर्ड टर्म आपका ए3 होता है, ऐसे करके जाता है। यानी इसमें अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो आपका ए है, और ये आपका ए2 है, ये आपका ए3 है, ये आपका ए4 है। यानी बेसिकली ये जो नंबर है इन लोगों को क्या दे दिएगा, नाम दे दिएगा। यानी अगर मान लीजिए पूछे कि मेरा नाम खालिद है, तो मान लीजिए कोई बुलाएगा तो हमें क्या बुलाएगा, खालिद के नाम से बुलाएगा। तो यहीं पे अगर बेसिकली हम बता देगा ये एपी में है, अगर बोल दे ये क्या है आपको एपी में, ये सीरीज एपी में, बोल दे कि ये जो 10 है बताइए इसका नाम क्या है, तब बता सकते हैं ये 4 नाम है, इसका नाम क्या है, ये 4 नाम है। तो बेसिकली क्या किया, दे दिएगा, इसका नाम दे दिएगा। जरूर नहीं कि आप ए ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, आपका जो मन हो। आपका यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। मान लो यहाँ पे B1 ले लिए, B2 B3, आपका जो भी हो सीक्वेंस आपका सही रहना चाहिए। मतलब एक डिनोट करने के लिए, नाम के लिए हमने क्या किया, ये ले लिया। लेकिन शुरुआत आपका यहीं से होगा। आपका ए फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म A2 हो गया, इतना बस जान जाइए। आपका कॉमन डिफरेंस डी होता है, इसका फॉर्मूला A2 - A1 होता है। कॉमन डिफरेंस अब क्या होता है, ये जो दो नंबर है, ये दोनों नंबर का गैप, यानी कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर होता है। कॉमन मतलब एक समान जैसा। जब इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी वो एपी में रहता है, अदरवाइज एपी में नहीं रहता। आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो ये हमारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तो फॉर्मूला के हिसाब से चले तो A2 - A1 बनता है। यानी दूसरा में से क्या करें, पहला हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अगर यहाँ से अगर हम चले तो मान लीजिए 6 से 2 नंबर ले रहे हैं, तो ये अब हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा। तो A2 में से क्या करते हैं, आपका A1 माइनस करते हैं, तो ये आपका 8 में से क्या हो गया, माइनस किया हमने, 6 माइनस किया, 2 निकला। अब हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तब हम बोल देंगे कि ये जो आपका टर्म है वो क्या है, एपी में है। ये जो टर्म है किस में है, एपी में है। अब मान लीजिए कि ऐसे ही आपको पूछ देता है, एग्जाम में पूछेगा ऑप्शन कि विच इज द टर्म ऑफ इन एपी। आपको 4 ऑप्शन देता है, उसमें से 3 एपी नहीं रहेगा और 1 एपी में रहेगा। तो कैसे हम पता करेंगे कोई टर्म एपी में है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। वहीं से हमारा क्लियर होता है कि एपी में है कि नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी आपका एपी में होता है, अदरवाइज एपी में नहीं होता है। अगर बेसिकली अगर हम ये वाला अगर सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें इसका करके ऑप्शन देखें तो क्या कर रहा है, 1 3 6 10 है। तो आपका 1 अगर मान लीजिए ये ले रहे हैं A1 A2, तो मान लीजिए 3 में से हमने क्या किया, 1 माइनस किया तो हमारा 2 आंसर आया। अब ये ले रहे हैं तो 6 में से हमने क्या किया, 3 माइनस किया तो हमने 3 यार। देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये एपी में नहीं है, ऐसे आपको पता कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला अगर मान लीजिए ये वाला हम लेते हैं तो 5 10 16 है। तो मान लीजिए 10 में से हमने क्या किया, 5 माइनस किया तो हमारा क्या आया, 5 आया। अब 16 में से हमने क्या किया, 10 माइनस किया तो 6 आया। यहाँ पे भी देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एपी में नहीं है। आपसे क्वेश्चन हमने बता दिया कैसे पूछेगा। ये भी पूछ सकता है विच इज द टर्म ऑफ इट नॉट एपी, यानी पूछ देगा आपको कि क्या है, इसमें से कौन सा एपी में नहीं है। तो उसमें से 3 ऑप्शन आपका एपी में रहेगा, 1 ऑप्शन एपी में नहीं रहेगा, वो आपको जांच करना रहेगा। क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे आपको बनाना है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए देखिए, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। आपको बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, बस A1 A2 में कोई गलती ना करे। तो मान लीजिए 7 में से हमने किया गया, -9 किया तो आपका क्या हुआ, -2 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आपका ये A1 है, ये A2 है, तो 5 माइनस हमने क्या किया, 7 किया तो
2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं -2 हो रहा है, तो -2 देख रहे हैं, तो -2 जब भी कीजिएगा तो इसमें -2 ही आएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। एक हमने प्लस वाला भी बता दिया और एक हमने माइनस वाला भी बता दिया। यानी जो अब अगर हम बोले अगर एक शब्द में ये बताएं हम क्यों, तो यानी कॉमन डिफरेंस का मान आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, माइनस में कॉमन डिफरेंस का मान नहीं होता। तो आपका घटते क्रम में भी AP हो सकता है या बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपका AP हो सकता है। ये बेसिकली आपका डी क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। आइए हम आते हैं अगला हमारा कोई nth टर्म ऑफ इन AP। ये आपका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमने बता दिया क्या होता है, आपका प्रथम पद होता है, यानी फर्स्ट टर्म आपका a होता है। डी अभी हमने बताया कॉमन डिफरेंस a2 माइनस क्या होता है आपका a1 होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और n का वैल्यू आपको दिया रहेगा, n का वैल्यू आपका दिया रहेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब तो बेसिकली आपका क्लियर हो जाएगा कि n क्या होता है, an क्या होता है, ये हम आपको बेसिकली वहां पे क्लियर कर देंगे। सम ऑफ n टर्म, यानी अगर मान लीजिए कि आपको बोल देगी क्या कीजिए कि ये जितना AP है इसका क्या कीजिए, आपका nth टर्म क्या कीजिए, जोड़िए। यानी अगर मान लीजिए इसमें अगर हम आपसे पूछे, यहाँ से हमने हटा दिया, यहाँ पे मान लीजिए हमारा AP खत्म हो जाए, तो पूछे इसमें बताइए कितना AP है, तो 1 2 3 4 यानी 4 बता दिए। वही n का मान क्या हो जाएगा 4, यानी इसमें 4 टर्म है। ये जो n बताता है वो बताता है कि कितना टर्म है, यानी संख्या कितना है इस AP में। बात समझ में आ रहा है, नंबर कितना है AP में। n का वही मतलब जो n का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका बताएगा कि नंबर ऑफ टर्म इन AP, यानी एक AP में कितना नंबर है। तो अगर इसमें पूछे कि हम n का वैल्यू अगर आप बताइए तो बताइएगा 1 2 3 4 बता दीजिएगा। अगर इसमें पूछे तो 1 2 3, इसमें भी अगर आप मान लीजिए 4 बता दीजिएगा। यहाँ पे अगर खत्म हो जा रहा है तो अगर ऐसे ही मान लीजिए डॉट तक ये वाला AP अगर आपका चल रहा है, इसमें अगर हम पूछे ये बताइए तो आप अब बोलिएगा कि इसमें क्या बताया 1 2 3 4, लेकिन गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, क्योंकि डॉट चल रहा है तो हमें तो मालूम नहीं इन्फिनाइट तक हो सकता है, यानी लास्ट तक आपका चल जाएगा, इन्फिनाइट चल जाएगा। तो ये वाला आपका n होगा, यानी n टर्म होगा। अब n के जगह पे आपका कोई भी वैल्यू आ सकता है। यानी अब बेसिकली अगर एक शब्द में बोले तो n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म है, उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बेसिकली अगर मान लीजिए ये वाला टर्म है, हम इसमें बोल दिए कि आपका A3 बताइए, A3 टर्म बताइए, तो आप बोल दीजिएगा कि 8 है। A3 टर्म क्या है आपका 8 है, यहाँ से तो देख के बता दिए। अगर मान लीजिए पूछे A4 बताइए तो 10 बता दीजिएगा। अगर इस टर्म में बोले ये वाला आपका टर्म AP में तो है, अगर हम पूछ दे कि बताइए A2 वाला तो बताइए, तो बोलिएगा A1 ये है और A2 ये है, 7 बता दीजिएगा। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछ दे कि A4 तो अभी पूछ रहे हैं तो आसानी से दिखाई दे रहा है तो बता दे रहे हैं, ऐसे ही पूछ दे कि A10 बताइए, यानी क्या बताइए 10 टर्म बताइए। और वहां से कैसे निकालिएगा, तो वो उसके वही निकालने के बेसिकली आपका क्या लगता है फॉर्मूला लगता है। तो जब आपका 10 देगा तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा, और आपका क्या होगा AP का ये का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा, और D का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा जो भी इसका कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे आपका AP दिया रहेगा वहां से मन लगेगा। बेसिकली क्वेश्चन कर नहीं रहा है, जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे और आपका क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म, यानी अगर बोल दे कि क्या कीजिएगा आपका 10 टर्म का क्या कीजिए सम कीजिए, यानी इसको क्या कीजिए जोड़िए। तो आपका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ये आपका n तो बता दिए, ये भी बता दिए, n यहाँ पे d यहाँ पे सबका वैल्यू आपका दिया रहेगा, पुट करके सॉल्यूशन कर देना है। ये और सम का सम जो होता है एक और होता है, उसका फॉर्मूला सम का Sn बराबर n/2 a प्लस l। l जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। हो सकता है आपका ऐसा भी कंडीशन हो उसमें n ना दिया हो, d ना दिया हो, आपको फर्स्ट टर्म दे दे और लास्ट टर्म दे दे, और उसके बाद क्या करे बोल दे कि ये आपका ये p में इतना टर्म है और उसका क्या कीजिए सम कीजिए, योग निकालिए। तो अब हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अदरवाइज अगर आपको सब कुछ दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 टर्म ऑफ AP, अगर AP का जनरल रूप 3 टर्म में देखिएगा तो आपका a माइनस डी a और a प्लस डी होता है। ये ज्यादातर बेसिकली आपका यूज पड़ता है ट्रायंगल, जो आपका त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर यूज करते हैं इस फॉर्मूला का ज्यादातर। हम बता दे रहे हैं आपका रेक्टेंगल पे लगता है, यानी चतुर्भुज पे आपका रेक्टेंगल पे लगता है और ये ट्रायंगल पे लगता है। इसमें क्या है 4 आपका 4 टर्म ऑफ इन AP। ये आप क्या लगा सकते हैं रेक्टेंगल पे लगा सकते हैं, ये आपका क्या लगता है ट्रायंगल पे लगता है। बेसिकली आपका इतना होगा इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और हम समरी से खींच देते हैं। आपका फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है a होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। और सेकेंड टर्म आपका अगर निकालना होता है a में d जोड़ दीजिए, a प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालना होता है a प्लस 2d हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस आपका d होगा, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 होता है। nth टर्म अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि n टर्म निकालिए, nth टर्म का फॉर्मूला बताइए, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ए हम जानते हैं क्या हमारा फर्स्ट टर्म है और एन हमारा क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म है, डी हमारा क्या है डी कॉमन डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ एन टर्म,
सम ऑफ एन टर्म पूछ रहा है, यानी एस एन पूछ रहा है, तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो मान दिया रहेगा हम क्या करेंगे, बना लेंगे। एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है एन यहाँ पे बताइए क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म है, वही बात। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एल क्या है, लास्ट टर्म है, एल से लास्ट होता है, एल से लास्ट टर्म हो गया। या अगर बेसिकली ए एन का भी यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख, ज्यादातर एल का यूज होता है, एल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 टर्म ऑफ इन एपी। अगर बोल दे कि कोई व्यक्ति बोल दे कि 3 गो टर्म बताइए एपी का बेसिकली, तो ए माइनस डी, ए डी, ए प्लस डी। यानी पहले क्या कीजिए, ए में से डी घटा लीजिए, फिर ए रख लीजिए, फिर ए में डी जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया। 4 टर्म बोल रहा है तो ए माइनस 3d रख लीजिए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। यानी ए 3 या आपको कितना पूछ रहा है, 4d पूछा है, ए कम कर लीजिए और घटा लीजिए, ए माइनस 3d। 4 से कम क्या होता है, 3 होता है, तो ए माइनस 3d। उसके बाद ए माइनस डी कर लीजिए, फिर ए प्लस डी कर लीजिए, फिर ए प्लस 3d कर लीजिए। बेसिकली आपका ये चीज समझ में आ गया। क्वेश्चन इसमें से ज्यादातर ये वाला आप एक क्वेश्चन आपको निकला, विच इज द टर्म ऑफ इन एपी, विच इज द नॉट टर्म इन एपी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि बताइए कि इनमें से कौन सा एपी में है, इनमें से कौन सा एपी में नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।